भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे क्षेत्रीय सामरिक संतुलन को झकझोर कर रख दिया है। और यह कदम है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में उसकी उन्नत जीपीएस जामिंग क्षमता का प्रदर्शन, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी चौंका दिया है। हाल के दिनों में भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए परीक्षणों और ऑपरेशनों ने यह संकेत दिया है कि भारत अब केवल पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जीपीएस जामिंग, जिसे साधारण भाषा में समझें तो दुश्मन के नेविगेशन सिस्टम को अंधा बना देना, आधुनिक युद्ध का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अगर किसी देश की मिसाइल, ड्रोन, जहाज या फाइटर जेट अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जीपीएस पर निर्भर हैं और उसी जीपीएस सिग्नल को बीच में ही बाधित कर दिया जाए, तो उसकी पूरी सैन्य रणनीति ध्वस्त हो सकती है। भारत ने इसी तकनीक में महारत हासिल करने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। बंगाल की खाड़ी, जो कि सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासकर इसलिए क्योंकि यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति और हिंद महासागर में उसकी बढ़ती गतिविधियों के बीच एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। वहां भारत द्वारा जीपीएस जामिंग का सफल परीक्षण किया जाना एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब अपनी समुद्री सीमाओं और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी भी है, खासकर उन देशों के लिए जो हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन, जो पहले से ही दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत दिखा चुका है और अब हिंद महासागर क्षेत्र में भी अपने पैर पसार रहा है, उसके लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि उसकी कई नौसैनिक और वाणिज्यिक गतिविधियां जीपीएस आधारित सिस्टम पर निर्भर हैं। अगर भारत किसी संकट की स्थिति में इन सिग्नलों को बाधित करने में सक्षम हो जाता है, तो चीन की समुद्री आपूर्ति लाइनों पर गंभीर असर पड़ सकता है। वहीं पाकिस्तान, जो पहले से ही तकनीकी रूप से भारत से पीछे है, उसके लिए यह और भी चिंता का विषय है, क्योंकि उसकी सैन्य क्षमताएं काफी हद तक बाहरी तकनीक और समर्थन पर निर्भर हैं। भारत का यह कदम यह भी दिखाता है कि उसने न केवल अपनी स्वदेशी तकनीकों को विकसित किया है, बल्कि उन्हें वास्तविक परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के संयुक्त प्रयासों से विकसित ये सिस्टम न केवल दुश्मन के जीपीएस सिग्नल को जाम कर सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर नकली सिग्नल भी प्रसारित कर सकते हैं, जिसे स्पूफिंग कहा जाता है, जिससे दुश्मन के उपकरण गलत दिशा में चले जाते हैं। यह तकनीक खासकर ड्रोन युद्ध और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में बेहद प्रभावी साबित हो सकती है। कल्पना कीजिए कि अगर किसी दुश्मन का ड्रोन भारत की ओर बढ़ रहा हो और अचानक उसका जीपीएस सिग्नल जाम हो जाए या उसे गलत लोकेशन मिलने लगे, तो वह या तो रास्ता भटक जाएगा या पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा। यही कारण है कि आधुनिक युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को फोर्स मल्टीप्लायर कहा जाता है। भारत ने इस क्षेत्र में जो प्रगति दिखाई है, वह यह दर्शाती है कि आने वाले समय में वह केवल संख्या बल या पारंपरिक हथियारों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर भी अपनी बढ़त बनाए रखेगा। बंगाल की खाड़ी में यह परीक्षण ऐसे समय पर हुआ है जब क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और कई देश अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे में भारत का यह कदम न केवल उसकी रक्षा तैयारियों को मजबूत करता है, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश भी देता है कि वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यह कदम भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां देश अपने रक्षा उपकरणों और तकनीकों को खुद विकसित करने पर जोर दे रहा है। पहले जहां भारत को कई महत्वपूर्ण तकनीकों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब वह खुद ऐसी क्षमताएं विकसित कर रहा है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। इससे न केवल उसकी सैन्य ताकत बढ़ती है, बल्कि उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता भी मजबूत होती है। चीन और पाकिस्तान के लिए यह एक चेतावनी है कि भारत अब केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि सक्रिय और आक्रामक रणनीतियों को अपनाने में भी सक्षम है, खासकर जब बात उसकी समुद्री सीमाओं और राष्ट्रीय हितों की हो। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस तकनीक को और कैसे विकसित करता है और किस तरह इसे अपनी व्यापक सैन्य रणनीति में शामिल करता है। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की खाड़ी में जीपीएस जामिंग का यह प्रदर्शन एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को एक नया मोड़ दे दिया है और भारत को
एक तकनीकी रूप से सक्षम और रणनीतिक रूप से सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। इस घटनाक्रम का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत की यह जीपीएस जामिंग क्षमता केवल एक रक्षा तकनीक नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक ढांचे का हिस्सा है जो भविष्य के नेटवर्क सेंट्रिक और मल्टी डोमेन युद्ध को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। आज के समय में युद्ध केवल जमीन, हवा और समुद्र तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि साइबर स्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम भी उतने ही महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र बन चुके हैं। भारत ने जिस तरह से बंगाल की खाड़ी में जीपीएस जामिंग का प्रदर्शन किया है, वह इस बात का संकेत है कि वह इन सभी डोमेन्स को एक साथ जोड़कर एक ऐसी युद्ध प्रणाली तैयार कर रहा है जिसमें दुश्मन की संचार व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और हथियारों की सटीकता को एक साथ प्रभावित किया जा सके। खास बात यह है कि भारत अब केवल जीपीएस यानी अमेरिकी नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसने अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नेवी आईसी भी विकसित किया है, जिससे उसे रणनीतिक बढ़त मिलती है क्योंकि वह अपने सिस्टम को सुरक्षित रखते हुए दुश्मन के सिस्टम को बाधित कर सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी संघर्ष की स्थिति पैदा होती है तो भारत अपने सैन्य अभियानों को बिना किसी बाहरी निर्भरता के संचालित कर सकता है, जबकि दुश्मन की क्षमताएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। चीन के संदर्भ में देखें तो उसकी बेल्ट एंड रोड फैल और हिंद महासागर में बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी उसे इस क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारत की यह नई क्षमता उसकी योजनाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। चीन का अपना नेविगेशन सिस्टम बेडाउ है, लेकिन अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक जामिंग और स्पूफिंग के जरिए उसके सिग्नल्स को बाधित करने में सफल होता है तो उसकी समुद्री और सैन्य गतिविधियों में गंभीर बाधा आ सकती है। यही वजह है कि चीन अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी जामिंग तकनीकों पर तेजी से काम कर रहा है। लेकिन भारत का यह कदम उसे स्पष्ट संकेत देता है कि हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर उसे निष्क्रिय भी किया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए स्थिति और भी जटिल है क्योंकि उसकी सैन्य प्रणाली काफी हद तक चीन और अन्य देशों की तकनीक पर आधारित है और उसके पास इस स्तर की स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता अभी विकसित नहीं हुई है। ऐसे में अगर भारत किसी भी टकराव की स्थिति में जीपीएस जामिंग का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान की मिसाइल गाइडेंस, ड्रोन ऑपरेशन और निगरानी प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। इस पूरी रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है डिटरेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है, बल्कि वह पहले से ही ऐसी क्षमताएं विकसित कर रहा है जो दुश्मन को किसी भी आक्रामक कदम से पहले कई बार सोचने पर मजबूर कर दें। जीपीएस जामिंग जैसी तकनीकें बिना सीधे युद्ध छेड़े भी दुश्मन की योजनाओं को विफल कर सकती हैं और यही आधुनिक युद्ध की सबसे बड़ी खासियत है कि कई बार जीत बिना गोली चलाए भी हासिल की जा सकती है। इसके अलावा भारत का यह कदम उसके सहयोगी देशों के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है, खासकर उन देशों के लिए जो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। भारत अब न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आने वाले समय में यह संभावना है कि भारत इस तकनीक को और उन्नत करेगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके दुश्मन के सिग्नल्स को और अधिक सटीकता से पहचानने और बाधित करने की क्षमता विकसित की जाएगी। अगर आपको यह जानकारी रोचक और उपयोगी लगी हो तो ऐसे ही और गहराई से जुड़े विश्लेषण और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आप भारत की इस नई रणनीतिक ताकत को किस नज़र से देखते हैं।